हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आईसीआर 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है यूजी, पीजी, पीएचडी सभी स्टूडेंट्स के लिए। और मोस्ट ऑफ द थर्ड राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, फोर्थ राउंड के रिजल्ट्स जल्द ही आने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में बन रहा है वो रिफंड से रिलेटेड है। और साथ ही साथ ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीट विड्रॉल करने का सोचा है और दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट द रिफंड रूल्स एंड कितने पैसे या कितना अमाउंट उन्हें रिफंड मिलेगा इसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को विड्रॉल करना है, रिफंड रूल्स क्या हैं, कब तक पैसे आएंगे वापस, उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम एक एक कर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आईसीआर की तरफ से क्या रूल्स दिए गए हैं और ये प्रोसेस किस प्रकार से होगी। वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आप एग्रीकल्चर पॉलिटिकल का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। विड्रॉल की प्रोसेस की बात करें तो आपको अपने एप्लीकेंट लॉगिन में जाना है। वहाँ पर आपको सीट विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास पूरा पेज खुल जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मेट आएगा जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा और पूरी प्रोसेस आपको करके उसे सबमिट करना पड़ेगा। और आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसे आप जब कंफर्म करेंगे उसके बाद आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। विड्रॉल का जो ऑप्शन है वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा आपके पास प्रोसीजर आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि किस तरीके से आपको करना है। रीज़न देने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है वहाँ पर ओटीपी आएगा और ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, जिसमें बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आपको रीज़न देना है, उसके बाद आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। और बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि सीट आप कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज आप नहीं लेना चाहते। कई रीज़न हो सकते हैं, आपके फ़ीस ज़्यादा है, आपको नहीं पसंद है कॉलेज, जो आप चाहते थे वो नहीं मिला। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भर दी है वो बहुत कंफ्यूज है कि आपकी जो रिफ़ंड है वो कब आएगा या कितना आएगा। तो आपकी जो मॉपअप राउंड है, प्रयास करिए उससे पहले जो सीट है आप उसे अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि फोर्थ राउंड में किसी तरीके का कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। थर्ड राउंड में जो आपका आया होगा उसमें आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो मॉपअप राउंड से पहले आप सीट छोड़ दीजिए। आपको जो रिफ़ंड है आपको मिल जाएगा जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस का है, विच इज़ अराउंड 9,000 रुपीज़ आपको आ जाता है। 1,000 प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर आईसीआर लेता है। जिन जिन स्टूडेंट्स को अपनी सीट विड्रॉ करनी है वो कोशिश करें कि मॉपअप राउंड से पहले अपनी सीट विड्रॉ कर लें। मॉपअप राउंड से पहले सीट छोड़ने का बेसिक मतलब ये है ताकि जो आपकी सीट है वो आप अगर छोड़ देते हैं पहले ही तो मॉपअप राउंड में और स्टूडेंट्स उसे ले सकते हैं, वो सीट आपकी वेस्ट नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है और आप उसे नहीं ले रहे हैं तो आप मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ऑलरेडी। तो अगर आपको सीट नहीं लेनी है तो आप उस सीट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ और मॉपअप राउंड में किसी भी तरीके का कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है। तो इस चीज़ से ये चीज़ समझ में आती है कि आपको मॉपअप राउंड से पहले जो भी सीट मिलती है, फोर्थ राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट होती है, अगर अपग्रेडेशन होता है या नहीं होता है, आप छोड़ना चाहते हैं तो मॉपअप से पहले छोड़ दीजिए। 9,000 के आसपास रुपीज़ आपके अकाउंट में आ जाएंगे और ये होगा आपका रिफंडेबल अमाउंट जो आईसीआर की तरफ से दिया जाता है। और 1,000 रुपीज़ एक इज़ अ प्रोसेसिंग फ़ीस। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि जो आपका रिफ़ंड है वो कब तक आ जाएगा। अगर आप अभी सीट विड्रॉल करते हैं तो किस डेट तक आपका रिफ़ंड आ जाएगा। तो ये सरकारी काम है पूरी तरीके से, कोई भी इसका प्रॉपर टाइम और डेट नहीं होता है। अगर आप आईसीआर की काउंसलिंग को ही लीजिए तो आईसीआर की तरफ से जो डेट्स दी गई थी वो उस डेट पर प्रॉपर काम नहीं हो पाया। तो रिफ़ंड का डेट भी आप ये मत मान के चलिए कि आपको अभी कुछ दिनों में रिफ़ंड हो जाएगा, 4-5 दिन में, 1 महीने में। पिछली बार की अगर रिफ़ंड की बात करें तो 5 से 7 महीने लग गए थे रिफ़ंड आने में, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी सीट विड्रॉ की थी। तो आपका जो भी पैसा है वो आईसीआर की तरफ से ज़रूर आपको दे दिया जाएगा, आपका जो रिफ़ंड है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका प्रॉपर कोई डेट नहीं है। आपको 5 से 7 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो रिफ़ंड है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्रश्न और जो पूछा जा रहा है कि रिफ़ंड कहाँ आएगा, तो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में आपका जो रिफ़ंड है वो आईसीआर की तरफ से भेज दिया जाएगा। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगी सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।